हेलो बच्चों, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंस, है ना। गोलीय लेंस को बोलेंगे, इसको हम लोग लेंस भी बोलते हैं या गोलीय लेंस भी बोलते हैं। तो गोलीय लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंस जो होता है वो गोले का बना होता है, निश्चित ज्यामिति आकार का बना होता है। अब हम बोल सकते हैं कि जो लेंस बना होता है वो एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ है और वो निश्चित ज्यामितीय आकार का बना होता है। ज्यामितीय आकार कहने का मतलब है वो गोले का भाग ही होता है और गोले का ज्यामितीय आकार से बना हुआ होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर लेंस हमारा क्या है और हम किसको लेंस बोलते हैं, लेंस कैसे बनता है और लेंस से संबंधित कुछ हमारे परिभाषित शब्द हैं या फिर व्याख्या शब्द है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लेंस क्या है। तो लेंस क्या होता है? तो लेंस एक पारदर्शक पदार्थ है जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है ना। तो याद रखना है कि लेंस जो होता है वो पारदर्शक सतह होता है या बोल सकते हैं पारदर्शक पदार्थ है। एक तरह से दूसरी ओर हम लोग देख सकते हैं, प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर जा सकती है। दर्पण में ऐसा नहीं होता था। दर्पण में क्या होता था, एक साइड पॉलिश कर दिया होता था, है ना। तो किया होता है, एक साइड पॉलिश किया हुआ होता है, प्रकाश की किरण उसमें टकरा करके वापस मुड़ जाती है। लेकिन लेंस पारदर्शक पदार्थ है जिसमें प्रकाश की किरण, है ना, पार जा सकती है ना, एक छोर से दूसरे छोर या एक सतह से दूसरे सतह की ओर एक पार वो जा सकती है, प्रकाश की किरण पार हो सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंस एक पारदर्शक पदार्थ है ना, जो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। अब लेंस को जो बनाया जाता है वो निश्चित ज्यामितीय सतह से बनाया होता है, उनका कुछ चीजें हमें ज्ञात होती है। तो खासकर गोले का बनाया जाता है। यदि हम बोले, है ना, कि लेंस कैसे बनता है, तो लेंस एक गोले का भाग होता है। किसका वो भाग होता है? गोले का भाग, लेकिन खोखला गोला नहीं, ठोस गोले का भाग होता है ना। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लेंस हमारा कितने प्रकार का होता है। उत्तल लेंस, पहला लेंस जो है उत्तल लेंस, और दूसरा लेंस क्या, किसको बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे। दूसरा लेंस क्या बोलेंगे हम लोग? अवतल लेंस बोलेंगे। अब दूसरा लेंस को हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। अब समझते हैं कि आखिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बनता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बनता है? तो यदि हम दो ठोस गोले को ले लें, जैसे ये एक हमारा गोला है, इसका वक्रता केंद्र क्या है? इसका केंद्र जो है ना, ये है C1 जिसको बोलेंगे, सी से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। दूसरा ये गोला है, अब इसका भी वक्रता केंद्र मतलब केंद्र हम बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र हम लोग लेंस के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे ये एक गोला है, इसका केंद्र ये है, ये एक गोला है, इसका केंद्र ये है। यदि इसको इस प्रकार हम काटे, देख सकते हैं ये हमारा छायांकित भाग है। तो छायांकित भाग वाला जो भाग ज्यामितीय आकार बन रहा है, ये वाला, केवल हम इसका बात करेंगे, छायांकित भाग वाले भाग का। यदि छायांकित भाग वाला भाग हम लोग देख सकते हैं कि इसका दो ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ है। एक सतह इससे बना हुआ है, इस गोले से, और एक सतह इस गोले से बना है। तो इस प्रकार हम इसको अलग करेंगे, निकालेंगे, तो कैसे दिखेगा? इस प्रकार दिखेगा, है ना। एक जो गोले का भाग हो जाएगा, ये सतह बनेगा, एक ये सतह बनेगा। अब इस प्रकार बने लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। इस प्रकार बने लेंस को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे? उत्तल लेंस को हम लोग परिभाषित करेंगे अपवर्तक सतह जिसका उभरा हो, है ना। जिस लेंस का अपवर्तक सतह इस प्रकार बाहर की ओर उभरा हुआ हो, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अपवर्तक सतह का मतलब ये जो सतह है, इस सतह को ही हम लोग अपवर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं सतह की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होगा। इस वजह से इसको हम लोग अपवर्तक सतह भी बोलते हैं। अब अपवर्तक सतह दोनों में देख सकते हैं कि उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है। तो जिस लेंस का अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो, यदि आप लिखना चाहें, क्योंकि मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, यदि आप लिखना चाहें तो मेरे बातें को सुन करके आप नोट कर सकते हैं। जिस लेंस का अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो, उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। उत्तल लेंस बोलेंगे। दूसरे प्रकार का जो लेंस है वो दूसरे प्रकार का लेंस है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस, है ना। तो अवतल लेंस कैसे बनता है? तो एक ये गोला ले लेंगे, एक ये गोला लेंगे, और दोनों गोले को, है ना, आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेदित या आच्छादित करते हुए नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा दूर रखेंगे। दूर रखने के बाद ये जो बीच वाला भाग बनेगा, इसमें हम पारदर्शक पदार्थ डाल देंगे। इसमें क्या डाल देंगे? पारदर्शक पदार्थ। पारदर्शक पदार्थ इसमें डाल देंगे। पारदर्शक पदार्थ डालने के बाद क्या होगा? इस प्रकार आकृति का एक ज्यामितीय आकार बन जाएगा। जो इधर एक सतह होगा जो एक गोले का भाग होगा, इधर एक सतह होगा जो दूसरे गोले का भाग होगा। तो इस प्रकार दो गोले का सतह से मिल करके एक लेंस बनेगा, और इस प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अवतल का मतलब होता है धंसा होना, अंदर की ओर धंसा होना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
कि ये दोनों इसका परावर्तक सतह, यदि हम लोग परावर्तक सतह का बात करें लेंस का, इस लेंस का हम लोग परावर्तक सतह का बात करें तो अंदर की ओर धंसा हुआ है। क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं अवतल लेंस का, जिस लेंस का है ना अपवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे। तो इस प्रकार मेरी बातों को भी रिपीट कर करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये हमें समझ में आ गया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बनता है और किसको हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस बोलेंगे। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए प्रयुक्त कुछ शब्द है, उस शब्द को हम लोग देखेंगे। पहला शब्द आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हम लोग किसको बोलते हैं? अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लेंस बनता है वो तो एक प्रकार का गोले का भाग से ही बनता है। अब गोले का यदि दो गोले का भाग से बना है, दो गोले का ज्यामितीय आकार से बना है, तो दोनों गोले का अपना अपना क्या होगा? केंद्र होगा, है ना? केंद्र होगा। तो यदि गोले का जो केंद्र होता है, गोले का जो केंद्र होता है उसको हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं। कितना? सी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है या बना होता है, उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर पारदर्शक पदार्थ है हमारा लेंस। क्या होता है? एक पारदर्शक पदार्थ होता है, तो दोनों की ओर प्रकाश की किरण जा सकता है ना। इधर से भी, यदि ये लेंस है हमारा, इधर से भी प्रकाश की किरण उधर पार हो सकता है, उधर से भी इधर पार हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों और हमारा क्या होगा, है ना, दोनों ओर पार हो सकता है। और यहाँ पर दो गोले भी है, ठीक है, दो गोले हैं तो कितना वक्रता केंद्र? क्योंकि दो प्रकार का ज्यामितीय आकृति होगा लेंस के, है ना, एक बाईं एक दाईं, तो दोनों प्रकार का जो हमारा ज्यामितीय आकार होगा और दोनों गोले का जो हमारा केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब वक्रता केंद्र कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, C1 C2, क्योंकि जो लेंस होता है वो दो गोले से बना होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम लोग किसको बोलेंगे? तो हम जानते हैं कि जो हमारा लेंस होता है वो लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि गोले का भाग से बना होता है और दो गोले का भाग से बना होता है, या दो गोले के, है ना, निश्चित ज्यामितीय आकार से बना होता है। तो दोनों गोले के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड देख सकते हैं। ये रेखा जो है दोनों गोले का, है ना, दोनों गोले का क्या है? वक्रता के, दोनों गोले का केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड। यहाँ भी यदि दोनों गोले का केंद्र का मिलाने वाले रेखाखंड हम लोग बोलेंगे, या हम बोलेंगे लेंस का दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसका परिभाषा यहाँ है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। याद रखना है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग जैसे दर्पण में देखे थे वक्रता त्रिज्या, अब ये हमारा लेंस जो होता है दो गोले से बना होता है, तो दोनों गोले का अपना त्रिज्या होगा, है ना, इसका R2 मान के चलते हैं, इसका R1 होगा, तो दोनों गोले का त्रिज्या होगा, है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हम लोग उसी को बोलेंगे, है ना। तो यदि अलग अलग ज्यामितीय आकार से बना हो लेंस तो हम उसका वक्रता जो त्रिज्या होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन यदि समान गोले से बना है, समान त्रिज्या वाले गोले से बना होगा, है ना, तो दोनों का वक्रता त्रिज्या सेम हो जाएगा, R1 R2 दोनों ही सेम हो जाएगा। ध्रुव किसको बोलेंगे? तो दर्पण में बीचों बीच भाग को बोलते थे, उसी प्रकार ये यदि लेंस है तो एकदम बीचों बीच भाग को, मध्य भाग को हम लोग बोल सकते हैं मध्य भाग को। तो लेंस का मध्य भाग को हम लोग ध्रुव बोलेंगे, लेंस के मध्य भाग को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। और ध्रुव को दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रकाश केंद्र। तो आगे हम लोग देखेंगे क्यों प्रकाश केंद्र बोला जाता है। तो है ना, तो ये इसका जो मध्य भाग होता है इसका लेंस का, उस मध्य भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं और दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र भी हम लोग इसको बोलते हैं।